राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको प्रेम मंदिर दिखाने वाला हूँ। वृंदावन के अंदर सबसे भव्य और सबसे विशाल मंदिर है, जिसका निर्माण होने में लगभग 11 साल लगे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अगर दोस्तों आप प्रेम मंदिर आते हैं तो यहाँ की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। जैसे ही हम रोड से एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह का बहुत ही शानदार एंट्री गेट बना हुआ है। भक्तों, अगर हम प्रेम मंदिर की बात करें तो ये 2001 में बनना शुरू हुआ और 11 साल लग गए इसको बनने में। ये सफ़ेद इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में। अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इसमें आपको अलग अलग कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हुई झांकियां देखने को मिल जाएंगी। भक्तों, अगर आप प्रेम मंदिर आते हैं तो रात को यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ही अलग नज़ारे दिखाई देंगे। भक्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कृष्ण जी के जीवन की अलग अलग लीलाएं झांकियों की तरह से प्रस्तुत किया हुआ है। ये यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कालिया नाग दिखाया हुआ है। जब कृष्ण जी कालिया नाग का मर्दन करते हैं, यमुना जी में कालिया नाग आ जाता है, तो ये सबसे पहली वही झांकी है कि किस तरह से कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया था। ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर नाचते हुए दिखाए गए हैं श्री कृष्ण भगवान जी और साथ में गोकुलवासी, और ये साथ में कालिया नाग की जो धर्मपत्नी थी नागिन, वो हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हुई। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से आपको अलग अलग झांकियाँ दिखेगी। वृंदावन के अलग अलग आपको नज़ारे दिखेंगे, कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ आपको दिखेगी। अगर आप यहाँ आते हो तो आप शाम के टाइम आना। शाम के टाइम यहाँ पे बिल्कुल ही अलग वो होता है नज़ारा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग 30,000 टन इटालियन पत्थर का इस्तेमाल हुआ इस मंदिर को बनाने में। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत मंदिर है। बहुत ही समय लगा, लगभग 11 साल लग गए इस मंदिर को बनने में। कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक तरह से वृंदावन की झांकी दिखाई हुई है। किस तरह से वृंदावन में गांव का पालन पोषण होता था, ये एक तरह से गांव दिखाया हुआ है वृंदावन, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने गांव को पालते थे। ये इतिहास की कुछ यादें जो दोबारा संजो के आपको दिखाई हुई है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक फुहारा है, इस पे लाइटिंग शो होता है, अलग अलग तरह की लाइट जलती रहती है। जैसे ये चालू होगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। अगर आपको मंदिर को देखोगे तो बहुत ही अलग दिखाई देगा। इसकी खूबसूरती अलग ही लेवल की है, आपका मन मोह लेगी। मंदिर के अंदर भी कृष्ण जी से के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। चारों तरफ मंदिर के काफी सारे चित्र लगे हुए हैं। अगर आप आओगे तो यहाँ एक भी मिनट आप ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नया ना दिखे। ये महाभारत युद्ध का दृश्य, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो दिखाया हुआ है। सामने आपको कैंटीन मिल जाएगी। अगर आपको विश्राम करना है या खाना खाना है तो आप सामने कैंटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। राधे राधे। भक्तों, प्रेम मंदिर दिन में बिल्कुल अलग लगता है और रात को बिल्कुल अलग। तो अगर आप यहाँ आते हो तो रात को जरूर आइए, जरूर आइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाइयों, बहुत ही शानदार दृश्य, श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी के साथ नृत्य करते हुए। शानदार, बहुत ही बहुत शानदार, आपका मन मोह लेगा ये दृश्य। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सामने मुरली वाले अपने सिंहासन पर विराजमान है, साथ में गोपियां, और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का दृश्य दिखाया हुआ है। आप लोगों को पता होगा जब इंद्र भगवान रुष्ट हो गए थे तो उन्होंने 7 रात 7 दिन तक बहुत ही भयंकर बरसात की थी, जिसकी वजह से गांव वाले बिल्कुल परेशान हो गए थे। तो तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा के अपनी उंगली पे धारण किया था और लोगों की बारिश से रक्षा की थी। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत है तो लोग उसकी परिक्रमा करने भी जाते हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है ये। गांव वाले साथ में खड़े हुए, कृष्ण जी
गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए है। जय श्री कृष्ण। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ सिंहासन पे विराजमान, साथ में गोपियां बैठी हुई है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग झांकियां दिखाई देगी, अलग अलग कृष्ण जी के जीवन से जुड़े हुए दृश्य दिखाई देंगे। सामने मनमोहक दृश्य मंदिर का, इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जब बचपन में श्री कृष्ण जी बाल अवस्था में थे तो गोपियों के सर से जो मटके है मक्खन के, उसमें से मक्खन चुराते हुए दिखाए हुए हैं। मक्खन चोर इसलिए ही कहा जाता है प्रभु को, उनको माखन बहुत पसंद था तो वो दिखाया हुआ है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से दरबार दिखाया हुआ है, कृष्ण जी गोपियों के साथ अपनी रानियों के साथ दिखाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत यहाँ पे मनमोहक लगेगी। और एक चीज और मैंने 2 बार देख लिया, मैं 2 बार वृंदावन आ चुका हूँ, कि आप किसी भी मन से आइए, यहाँ आने के बाद जिन लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है उनके अंदर भी श्रद्धा पैदा हो जाएगी। ऐसी जगह है यहाँ पे भी। इसी तरह से कान्हा जी गोपियों के साथ। और ये शाम का शो शुरू हो गया लाइटनिंग का, फाउंटेन के अंदर लाइट चलती है तो आप लोग इसका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई यहाँ पे जो भी इंसान आएगा वो खुद ना चाहते हुए भी श्रद्धा से भर जाएगा। जैसे होता है ना कि भाई आपका अंतरात्मा, आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो ऐसी जगह है वृंदावन। अगर आप यहाँ पे आओगे, मथुरा आओगे, वृंदावन आओगे, कृष्ण जी की जन्मभूमि देखोगे तो आपको खुद ही अपने आप में बहुत श्रद्धा पैदा हो जाएगी। बहुत ही भव्य मंदिर और बहुत शानदार निकासी की गई है। मंदिर के बाहर भी, मंदिर के अंदर भी, जो मंदिर के स्तंभ है उनके ऊपर भी। और यहाँ पे अलग अलग झांकियाँ लगी हुई है, अलग अलग तस्वीरें लगी हुई है। ऊपर बहुत शानदार आपको झूमर दिखाई देंगे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर आप लोगों ने अक्षरधाम मंदिर देखा होगा, उसी की तरह ये मंदिर बना हुआ है। बीच में जो होल है उसमें बहुत ही खूबसूरत सा एक ऊपर की तरफ झूमर लगा हुआ है। और चारों तरफ, जैसे बाहर की तरफ मैंने आपको दिखाया था कि प्रभु के जीवन से जुड़ी हुई मूर्तियां लगी हुई है, इसी तरह से अंदर की तरफ भी सारी की सारी मूर्तियां लगी हुई है। जैसे आपका युगल विरह है, यहाँ पे श्री कृष्ण जी राधा के साथ बांसुरी बजाते हुए। यहाँ पे फिर अलग अलग महापुरुष शंकराचार्य जी, कृपालु महाराज जी अपने शिष्यों को संदेश देते हुए। इसी तरह से बहुत सारे महापुरुष संतों की मूर्ति लगी हुई है, अलग अलग आप देख सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो बड़े बड़े संत हुए तो उनकी मूर्ति, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे दिखाई हुई है। 2 मंजिला मंदिर का यह भवन है जिसमें सारी मूर्तियां लगी हुई है। नीचे की तरफ श्री कृष्ण जी और राधा रानी का युगल विरह दिखाया हुआ है, श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मूर्तियां दिखाई हुई है। और जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे ऊपर तो वहाँ पे सीताराम जी विराजमान है, विष्णु भगवान के जो स्वरूप है श्री राम जी और श्री कृष्ण जी जो अवतार है, तो वो दोनों यहाँ पे मंदिर के अंदर उपस्थित है।